नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तेजस्विनी शर्मा, योर गाइड फॉर कॉमर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी। जब हम 11th की बात करते हैं तो इट्स अ कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। अकाउंटेंसी इज कंप्लीटली न्यू फॉर यू, यू आर लर्निंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। यू मस्ट हैव हर्ड अकाउंटेंसी, अकाउंट्स, ये सारे शब्द सुने होंगे, बट आज हम शुरू करेंगे कि ये अकाउंटेंसी होता क्या है, समझते हैं इसमें क्या क्या आता है, अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, अकाउंटिंग क्या होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 2, नॉट द चैप्टर 1। तो ये वाली क्लैरिटी आपको तब मिलेगी जब मैं चैप्टर 1 की क्लास शुरू कर दूंगी। तो ऐसा है कि चैप्टर 2 को आप अगर आसानी से समझ लोगे, क्योंकि चैप्टर 2 में सारे आपके बेसिक टर्म्स होते हैं जो अकाउंट्स में यूज होते हैं। जैसे कि आपने शब्द सुने होंगे कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, ये सारे वर्ड्स आपने सुन रखे हैं, बट इनके मीनिंग्स आपको पता नहीं है। तो आज की क्लास में हम पहले जानेंगे कि अकाउंट्स में हम लोग कौन से नए टर्म्स यूज करते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर 1। क्योंकि चैप्टर 1 में आप पढ़ोगे कि अकाउंटेंसी होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, बट वो फीचर्स, इंपॉर्टेंस वगैरह सब जानने के लिए, समझने के लिए आपको प्रॉपरली उसकी अकाउंट्स की लैंग्वेज तो आनी चाहिए ना। आज मैं जैसे कि आपको ABCD सिखा रही हूँ अकाउंट्स के, ठीक है। पहले हम ABCD जान लेते हैं, फिर उसको हम लोग वर्ड्स बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, कन्वर्जन्स करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंट्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो यूज हो गए हमारे प्रैक्टिकल्स में भी और फ्यूचर अकाउंटिंग टर्म्स में भी। तो अभी पहला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो होगा हमारा एंटिटी। एंटिटी इज नथिंग बट anything that has a individual existence of its own। अब मेरा नाम तेजस्विनी शर्मा है, मेरी एक अलग पहचान है, मेरी एक एग्जिस्टेंस है। आपकी एरिया में कितनी स्कूल्स होंगी, स्कूल की अलग एग्जिस्टेंस है, अलग आइडेंटिटी है। कॉलेजेस होंगे, अलग आइडेंटिटी है। प्रोविजन स्टोर है, अलग आइडेंटिटी है। मेडिकल स्टोर है, अलग आइडेंटिटी है। हर एंटिटी की अलग अलग अपनी अपनी पहचान है, ठीक है। सो एनीथिंग that has a individual existence of its own, that is called as the entity, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो पहली बात है ट्रांजैक्शन होता क्या है बच्चों। अब लेटर से आप दुकान गए, दुकान जाके आपने एक किताब खरीदी, आपने किताब खरीदी, आपके हाथ में किताब आई और आपने वो दुकानदार को क्या दिया, पैसा दिया। तो वहां पे आपने क्या कर दिया, एक ट्रांजैक्शन क्रिएट कर दिया। सो नाउ यू गो टू अ शॉप, यू परचेज वन ड्रेस, यू से अंकल आई विल डू फोन पे, आई विल डू गूगल पे। आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, तो बोलेगा हाँ ठीक है कर दो। तो यू आर डूइंग सम ऑनलाइन पेमेंट, वहां पे क्या हो गया, एक ट्रांजैक्शन हो गया। ट्रांजैक्शन क्या होता है, कहीं भी जहां एक लेन देन का काम हो जाता है, एक हाथ देना एक हाथ लेना, दैट इज लेना ऑफ मनी। आई एम गिविंग यू अ प्रोडक्ट बीइंग द बिजनेस एंड यू आर गिविंग मी मनी, सो इन रिटर्न आई एम गेटिंग दिस मनी। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कुछ लेन देन हो रही है। व्हेन देयर इज लेन देन इन द बिजनेस, दैट इज नथिंग बट आर ट्रांजैक्शन। देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एन एक्टिविटी, यहाँ हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू एंटिटीज। तो जब दो जनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन होता है, दो जनों के बीच में एक एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, लेन देन होता है, उसको हम नाम देते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन का। अब इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में अगेन वी हैव टू टाइप्स। बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो टाइप है, एक है कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब ये कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, वेरी सिंपल। आपने मुझसे किताब खरीदी और ऑन स्पॉट मुझे पैसे दे दिए, मेरे हाथ में हार्ड कैश दे दिया या फिर मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, पैसा तो मेरे पास आ चुका है। व्हेन आई एम रिसीविंग मनी ऑन स्पॉट, दैट इज कॉल्ड एज द कैश ट्रांजैक्शन। आपने मुझसे कुछ खरीदा और मुझे ऑन स्पॉट पैसे दे दिए, वो हो गया हमारा कैश ट्रांजैक्शन, जहां पे इमीडिएटली मेरे को आप पैसे दे रहे हो। और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है, लेट्स से आपके घर पे कुछ मेहमान आ गए, लेट्स से आपके घर में कुछ मेहमान आए, आपकी मम्मी ने बोला बेटा जा जल्दी से कोल्ड ड्रिंक लेके आ जा, 2-4 बिस्किट के पैकेट्स लेके आ जा। तो आप जाके बोलोगे अंकल मुझे ये सामान दे दो, मैं पैसे लाना भूल गया, मैं आपको थोड़ी देर में या फिर शाम तक या कल सुबह तक मैं पैसे दे दूंगा।
ठीक है। तो अब वो दुकानदार आपको जानता है, उसने बोला ठीक है बेटा ले जा, कल तक दे देना। तो अब यहाँ क्या हुआ, आपके पास प्रोडक्ट्स तो आ गए, बट लेट से वो दुकानदार मैं ही हूँ, आपके पास प्रोडक्ट्स आ गए बट मेरे पास पैसे अभी तक नहीं आए। आपने मुझसे उधारी पे खरीद लिया। ये क्रेडिट का मतलब ही होता है उधार, या तो उधार लेना या उधार देना, ठीक है। अब मैंने आपको उधार पे प्रोडक्ट्स बेच दिए, सामान बेच दिए, तो यहाँ पे जब आपके तरफ से पैसा अभी इमीडिएटली नहीं आया है, आपने पोस्टपोन कर दिया है। आपने क्या किया है, पोस्टपोन कर दिया है आपका पेमेंट फॉर ए फ्यूचर डेट, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आई होप आपको समझ आया हो। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज करना पैसों का, किसके बीच में, दो एंटिटीज के बीच में, जो कैश बेसिस पे भी हो सकती है और क्रेडिट बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और पढ़ते हैं हम, इवेंट। इवेंट क्या होता है, अ कॉन्सिक्वेंस और अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। आपने मुझसे सामान खरीदा, मैंने आपको किताबें दी, आपने मुझे पैसा दिया, यहाँ पे हमने कुछ एक काम करा, एक एक्टिविटी करी, एक ट्रांजैक्शन करा, उस ट्रांजैक्शन का एक रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इवेंट। नेक्स्ट अब जानते हैं हम अकाउंट के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपने ये नॉर्मल बैंक अकाउंट सुना होगा, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कुछ पैसे डिपॉजिट करे, आपका बैंक अकाउंट खुल गया, आपके उसमें से पैसे निकल रहे हैं, आ रहे हैं, ये अलग चीज हो गई। हम अब एक अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे हम बात करते हैं कि बिजनेस में एक अकाउंट क्या होता है, बिजनेस में उस अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं और कैसा होता है ये अकाउंट। तो लेट्स से आपको हर महीना आपके मम्मी पापा से कुछ पॉकेट मनी मिलती है, आप क्या करते हो, उसमें से जो भी खर्चा कर रहे हो उस खर्चे को आप कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हो। जैसे आपने एक ड्रेस खरीदी, आपने एक बुक खरीदी, आपने कुछ खाना खाया, उसके ऊपर आपने क्या करा, यहाँ पे कितना कितना खर्च करा, वो आप एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख रहे हो आपकी बुक में। बट जब हम बात करते हैं एक बिजनेस की, तो एक बिजनेस में हम जब खर्चे लिखते हैं, या अब बिजनेस में हमेशा खर्चे ही थोड़ी होते हैं बच्चों, या बिजनेस में सिर्फ पैसा आता ही थोड़े ना है। मेरी बात करती हूँ, मैं एग्जांपल ले रही हूँ वापस अपने बेकरी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब बेकरी में मैं मेरे बेकरी में ही खुद से ही बेकरी में बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करती हूँ, बिस्किट्स बनाती हूँ, केक बनाती हूँ मेरी ही बेकरी में। अब ये केक बनाने के लिए मुझे उस केक के लिए कुछ सामान चाहिए होंगे, राइट। मुझे कुछ मैदा खरीदना होगा, कोई व्हीट फ्लोर खरीदना होगा, मुझे कोको पाउडर खरीदना है, शुगर खरीदना है, ऑयल खरीदना है, घी खरीदना है, करेक्ट। अब मुझे केक बनाना है तो ये सारी चीजें चाहिए, उसके लिए मैंने कुछ ना कुछ पैसा स्पेंड करा, मैंने तेल खरीदा, घी खरीदा, मैदा खरीदा, खरीद रही हूँ तो मैं यहाँ पे पैसा दे रही हूँ, तो लेटे से मेरे पैसे जा रहे हैं, मैं उसको माइनस कर रही हूँ। लेटे से मैंने 2 कॉलम बना दिए, एक जगह पे लिख रही हूँ कि मैंने कहाँ कुछ पैसा स्पेंड करा, कहाँ कहाँ मेरा पैसा गया। तो मैंने घी खरीद लिया, मैंने थोड़ा तेल खरीद लिया, मैंने थोड़ा शुगर खरीद लिया। तो शुगर, तेल, घी सब खरीदने के लिए मैंने कुछ कुछ खर्चे करे हैं, तो वो खर्चे मैं एक जगह पे लिख रही हूँ, ठीक है। सारे खर्चे मैं एक तरफ लिख रही हूँ, ओके। और अब मैंने जब ये केक बनाया, बिस्किट्स बनाए, तो मैं इन केक और बिस्किट्स को बेच भी रही हूँ। और इसके अलावा भी मेरे बेकरी पे कितने सारे चिप्स हो गए, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, आइटम्स पड़े भी है। अब कस्टमर्स आएंगे तो मैंने उसको बेचा भी। अब जब मैं कस्टमर्स को कुछ बेच रही हूँ तो वो मुझे क्या देंगे, पैसा देंगे, करेक्ट। तो पैसा देंगे तो मेरे बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो मैं लेटेस्ट से उसको एक एडिशन कर रही हूँ कि मेरे बिजनेस में कहाँ से क्या कितना मेरे बिजनेस में आया। लेटेस्ट से 100 रुपीज आया, एक और बार आया 200 रुपीज आया, एक किसी बंदे ने परचेज करा 500 रुपीज का परचेज करा, तो मेरे पास 500 रुपीज आ गए। तो मैंने क्या किया, देखिए मेरे बिजनेस से जो पैसे गए हैं, जो जो जहां जहां मैंने खर्चे करे हैं, उन खर्चों को मैंने एक साइड लिख लिया, और जहां जहां से मुझे पैसे आए हैं, कितने कितने पैसे आए हैं, उनको मैंने एक जगह पे लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ना, मेरे लिए आसान तो हो ही जाएगा कि मैंने जो जो खर्चे किए वो एक साइड, और जो जो मेरे पैसे आए वो एक साइड, तो इजी हो जाएगा, करेक्ट। ऐसे ही हम करते हैं हमारे बिजनेस में भी। बिजनेस में क्या होता है, जो जो बिजनेस के खर्चे होते हैं वो खर्चे एक साइड लिख देते हैं, और जो जो बिजनेस में पैसे आते हैं वो पैसे एक साइड में वो एडिशंस कर देते हैं। तो ये वाली जो चीज हम रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं एक अकाउंट में कॉल्ड एज दी लेडजर अकाउंट। एक हम अकाउंट मेंटेन करते हैं
बॉक्स बना रही हूं, ये अकाउंट है। ये अकाउंट कैसे होता है देखिए बच्चों, ये होता है टी शेप में, यहाँ पे टी जैसे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आपने ये जो मैंने रफली जो ये बनाया है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक जगह पे एक्सपेंसेस लिखे जो पैसे गए, एक जगह पे लिखे मेरे जो पैसे आए। तो अब मैं इसको लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ना बोल के लेटेस्ट से अकाउंट्स की भाषा में, अब नॉर्मली ये बोलूं तो मैंने लेफ्ट साइड में जो पैसे गए वो लिखे, राइट साइड में जो पैसे आए वो लिखे। अब राइट एंड लेफ्ट बोलने के बदले मैं क्या बोल रही हूं, इधर मैं इसको इसको एक नाम दे रही हूं डेबिट का। ये हो गया हमारा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये LHS जो है, ये हो गया हमारा डेबिट साइड। और जो मैं राइट साइड में, ये राइट साइड राइट हैंड साइड में जो अमाउंट लिख रही हूं उसको मैं बोल रही हूं ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। इसी को हम लोग अब इसी चीज को एक अकाउंट के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। अकाउंट इज नथिंग बट अ प्लेस where you do the recording of all the amount which you are receiving and all the amounts which you are paying। जो पैसा आ रहा है, जो पैसा जा रहा है, उसको आप रिकॉर्ड करते हो एक जगह पे, उस जगह को हम नाम देते हैं अकाउंट का। अब अकाउंट में दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्डिंग होती है, इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बोल देते हैं डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड को बोल देते हैं हम क्रेडिट साइड। ये ऑफ कोर्स ऐसे नहीं लिखते हैं, ये लिखने का तरीका अलग होता है। फिलहाल के लिए मैं बस अकाउंट समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ डेबिट एंड क्रेडिट। एक्चुअली डेबिट एंड क्रेडिट हम ऊपर लिखते हैं ऐसे, उसके पास बाद में जाएंगे। इसको हम अकाउंट को हम टी शेप का नाम भी देते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज अ टी शेप अकाउंट। ठीक है, टी शेप अकाउंट। और अकाउंट को हम लोग एब्रीवेट करते हैं, अकाउंटेंसी में हम लोग अकाउंट को हमेशा ये वाला स्पेलिंग ना देके इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं AC, इसको बोलते हैं हम अकाउंट। समझ आया? अकाउंट वो जगह होती है जहां पे हम बिजनेस का आने वाला और जाने वाला पैसा, या बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज है, जो परचेज करा, जो सेल करा, जो भी एक्टिविटी हुई है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एक जगह पे, उस जगह को हम बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट के दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जहां पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं। होपफुली आपको समझ आया हो। देखिए एक बार, what is an account? Account is a record of all the business transactions। business transaction क्या होता है? जहां पे लेन देन हो रही है, मैंने कुछ खरीदा, मैंने कुछ बेचा, लेन देन हो रही है, वो लेन देन की चीजें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कहाँ पे? इन अ समराइज्ड फॉर्म इन अ टी टेबल। नाउ अब बात करते हैं कैपिटल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है, तो पहले तो बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एक बिजनेस की। ये मानते हैं कि मुझे एक बिजनेस चालू करना है, मैं हो गई बिजनेस की क्या, ओनर। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ओनर क्या करता है, ओनर बिजनेस में एक अमाउंट लगाता है, कुछ पैसा लगाता है। बिना पैसे के तो बिजनेस चालू हो नहीं सकता। लेट अस से एग्जाम्पल ले लेते हैं मेडिकल स्टोर का। मैंने एक मेडिकल की दुकान खोली है। अब उस मेडिकल की दुकान को खोलने के लिए कुछ तो पैसा लगेगा। लेटे से मैंने कुछ अमाउंट लगाया, कैश लगाया, एक ले ही लेते हैं, मैंने 5 लाख का पैसा लगाया। 5 लाख रुपए मेरे पास है, 5 लाख रुपए मैंने बिजनेस में लगाए। और अब इस बिजनेस को, वो दुकान को सेटअप करने के लिए मुझे कुछ फर्नीचर भी चाहिए। मैंने फर्नीचर बनवाया और मेडिकल पे मुझे चाहिए एक लेटेस्ट से कंप्यूटर, मेरे पूरे अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे चाहिए एक कंप्यूटर। अब देखिए बच्चों, एक मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने के लिए मैं बीइंग द ओनर, मैंने पैसा लगाया, मैंने फर्नीचर लगाया, मैंने कंप्यूटर खरीदा, मैंने कुछ मेडिसिन स्टार्टिंग में ही खरीद दिए। अब इन सारी चीजों को यूज करके मैं क्या शुरू कर रही हूँ, मैं शुरू कर रही हूँ मेरा एक बिजनेस। अब बिजनेस तो पैसे के बिना चालू हो नहीं सकता, बिजनेस फर्नीचर के बिना शुरुआत हो भी सकता है, लेकिन इजी करने के लिए फर्नीचर चाहिए ही। तो बिजनेस को शुरुआत करने के लिए मैंने जो ये इनिशियली चीजें लगाई है, जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और दूसरी चीजें जो बिजनेस में लगाई है बिजनेस को अच्छे से शुरुआत करने के लिए, इन सारी चीजों को ऑल टुगेदर मैं नाम दे देती हूँ कैपिटल का। सो कैपिटल वो अमाउंट होता है जो एक ओनर बिजनेस में लगाता है, उस बिजनेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए, और उस
अमाउंट के साथ ही वो कभी कभार कुछ और चीजें भी इन्वेस्ट करता है, जैसे कि फर्नीचर, कंप्यूटर, मेडिसिन, इन सारी चीजों के, फर्नीचर कंप्यूटर को हम लोग एक और अकाउंट्स के नाम में बोलते हैं एसेट्स, जिसके बारे में हम जस्ट नेक्स्ट पढ़ने ही वाले हैं। जब एक ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, कोई एसेट डालता है बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल। The amount of money or money's worth invested by the owner of a business to start the business is called as the capital. समझे? अभी हम शुरू करते हैं नेक्स्ट एक और ड्राइंग। अब आप बताइए बेटा, मैंने एक बिजनेस शुरू करा, अब मैंने काम धंधा शुरू करा। क्यों बिजनेस शुरू करा? प्रॉफिट कमाने के लिए। अब बिजनेस में प्रॉफिट आएगा तो कौन ले जाएगा? मैं ले जाऊंगी। अब इस बिजनेस में अगर मेरे बिजनेस चालू कर दिया मैंने, अब मेरे घर में मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ खरीदना है, जैसे मुझे मेरे घर वालों के लिए कपड़े खरीदने हैं, मुझे घर के लिए एक टीवी खरीदने हैं, मुझे घर के लिए एक फ्रिज खरीदना है, तो मैं क्या ये पैसा कहीं और जाके काम करके वहां से सैलरी लाऊंगी फिर यहाँ पे मैं मेरे घर में काम करूंगी? नहीं ना, मैंने मेरे बिजनेस चालू करा है, उसमें पैसा आएगा, वही पैसा मैं लूंगी मेरे पर्सनल कामों के लिए भी। बट यहाँ पे आपको ये समझना है कि कहाँ पे कौन से काम के लिए एक ओनर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है। लेट्स एक बार और समझते हैं। ये हो गया एक बिजनेस, ये हो गया अपना ओनर। जब एक ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है, जब एक ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है अपने पर्सनल कामों के लिए, अपने पर्सनल कामों के लिए, तो उस पैसे को हम बोलते हैं, उस विथड्रॉवल को हम बोलते हैं ड्रॉइंग। ड्रॉइंग वो अमाउंट होता है जो एक ओनर अपने बिजनेस से निकालता है, पैसा निकालता है या पैसों के बदले कोई सामान निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने शुरू कर रखी है एक मोबाइल की दुकान। ओके, आई ओन अ मोबाइल शॉप। नाउ आई नीड अ न्यू मोबाइल फोन, तो विल आई गो टू सम अदर शॉप एंड परचेज अ मोबाइल? नो राइट, मैं मेरे ही बिजनेस से वो मुझे जो मोबाइल फोन चाहिए वो निकालूंगी। बट जब मैं मेरे लिए, मेरे पर्सनल यूज के लिए मेरे ही बिजनेस से वो फोन निकाल रही हूँ, ले रही हूँ, तो उसको मैं सेल नहीं बोलूंगी। सेल कब होगा? जब मैं आउटसाइडर्स को उसको बेचूंगी, कस्टमर्स को बेचूंगी। जब एक ओनर अपने ही बिजनेस से पैसा या पैसे की जगह प्रोडक्ट निकाल रहा है अपने पर्सनल कामों के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। उसको हम बोल रहे हैं ड्रॉइंग। जब ओनर विथड्रॉ कर रहा है अपने ही बिजनेस से पर्सनल काम के लिए कुछ पैसा, तो वो हो जाएगा ड्रॉइंग। देखिए, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, कैश बोला था मैंने, अगर पैसा निकाल रही हूं या फिर मैं पैसे की जगह मोबाइल फोन ही मेरे दुकान से ले रही हूं, तो वो क्या हो गया? वैल्यू ऑफ गुड। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल और प्राइवेट यूज। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। अब थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया था। मैं बनी थी एक शॉपकीपर, जब मैंने आपको कुछ सेल करा था, और आप है, ये लेते हैं हमारा बच्चा, ठीक है। आप जैसे कि आप आए मेरे पास, आपने परचेज करे मेरे से कोल्ड ड्रिंक वगैरह, आपके घर में मेहमान आ गए थे ना, वो वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आपके घर में मेहमान आया, आपने परचेजिंग कर लिया मेरे से, और आपने बोला कि दीदी मैं आपको, हाँ दीदी बोलना, आंटी नहीं बोलना, दीदी मैं बाद में दे दूंगा आपको पैसे, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में आ जाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है बेटा जाओ। तो अब यहाँ पे जब यहाँ पे आपने मुझे अभी तक पैसे दिए नहीं है, आपको मुझे पैसे अभी देने बाकी है, तो आपके सिर पे लेट अस से एक बर्डन तो बना ही रहेगा कि मुझे दीदी को पैसे देने हैं। आपने मुझसे खरीद तो लिया, आपने मुझसे सामान खरीद लिया, बट आपने मुझे पैसा अभी तक नहीं दिया। तो जब तक आप मुझे पैसा नहीं दोगे, आपके सिर पे एक बर्डन बना रहेगा, एक बर्डन तो रहेगा कि मुझे पैसे देने हैं, देने हैं, देने हैं। तो ये जो बर्डन आपके सिर पे क्रिएट हुआ है मुझे पैसे देने का, उस बर्डन को हम नाम दे देते हैं, उस बर्डन को हम बोलते हैं एक लायबिलिटी। आपके सर पे एक लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी? मुझे पैसा देने की लायबिलिटी। आपने आपके फ्रेंड से 100 रुपए लिए कि आज मुझे पैसे दे दे, मेरे पास ऑटो में जाने के लिए पैसे नहीं है, मैं कल तेरे को वापस कर दूंगी। तो आपने आपके दोस्त से पैसे लिए। अब जब तक आप अपने दोस्त को वो पैसे रिटर्न नहीं कर देते, वो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा, आपके सिर पे एक बर्डन हो जाएगा। आपके मम्मी पापा से किसी ने, आपके रिलेटिव ने पैसे लिए, आपके मम्मी पापा ने पैसे दिए हैं और उस बंदे ने पैसे, आपके रिलेटिव ने, किसी ने आपसे पैसे लिए हैं,
तो अब आपके रिलेटिव के सर पे क्या बन गया, एक बर्डन बन गया कि ये पैसा मुझे रिटर्न करना है। तो जब किसी के सर पे एक बर्डन क्रिएट होता है पैसे रिटर्न करने का, वो हो जाता है हमारा लायबिलिटी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से आपको एक घर बनाना है या कार लेनी है या कुछ भी, तो आपने क्या किया, आपने बैंक से लोन ले लिया। अब बैंक से आप जब ये लोन का पैसा ले रहे हो, बैंक ये थोड़ी बोलेगा हाँ बेटा भूल जाओ, मुझे पैसे नहीं चाहिए वापस, आप खुश रहो, एंजॉय करो, मजे करो, नहीं ना, बैंक ये तो नहीं बोलेगा। बैंक आपको बार बार याद दिलाता रहेगा कि मेरे पैसे मुझे देने हैं आपको। तो लेट अस से आपने एक 10 साल के लिए अगर लोन लिया है, तो 10 साल तक आपके सिर पे एक बर्डन रहेगा पैसे चुकाने का। तो एक इंसान के सर पे जब पैसे रिटर्न करने का एक बर्डन होता है, बर्डन आता है, उस बर्डन को हम बोलते हैं लायबिलिटी। समझे बच्चों? लायबिलिटी में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अब ये एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है पहले समझते हैं। वेरी सिंपल, जस्ट सिंपल से समझिए। ओके, मैं ड्राइंग में वैसे तो बहुत ज्यादा माहिर हूं, बट हंसोगे नहीं बिल्कुल मेरी ड्राइंग पे। ये जस्ट समझते हैं कि ये हो गया हमारा बिजनेस, ये हो गया हमारा बिजनेस। अब बिजनेस ने लिया है बैंक से एक लोन, बिजनेस ने बैंक से एक लोन लिया है। तो जब तक ये बैंक को पैसा रिटर्न नहीं कर देता, बिजनेस जब तक बैंक को पैसा नहीं रिटर्न कर देता, वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक लोन हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है। एक और चीज, लेट अस से मैंने लिए हैं मेरे सप्लायर से पैसे, और सप्लायर को मैंने अब तक पैसे दिए नहीं है, मैंने उससे परचेज करा लेकिन उसको मैंने अभी तक पैसा नहीं दिया। तो जब तक मैं इस आदमी को या इस सप्लायर को या बिजनेस को पैसा नहीं दे देती, तब तक मेरे सिर पे क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है, एक बर्डन बना हुआ है। समझे ना? मैं यहाँ पे देखिए, लोन किससे लिया है मैंने, बैंक से। मैं हूं बिजनेस, मैंने बैंक से लोन लिया है, मैंने एक सप्लायर से लोन लिया है। अब ये बैंक और सप्लायर बिजनेस के पार्ट थोड़ी ना है, ये आउटसाइडर्स है, करेक्ट। जब मैंने आउटसाइडर से कुछ लिया है और आउटसाइडर को पैसा देना है, तो वो क्या हो जाएगा, बिजनेस से बाहर हो गया, इसीलिए उसको हम नाम दे देते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी का। उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड। सो आउटसाइडर्स को जब एक बिजनेस का पैसा देना बाकी होता है, बिजनेस के ऊपर आउटसाइडर्स के ऊपर कोई बर्डन है, तो वो हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी। हम प्रिटी श्योर आप क्लियर हुए होंगे, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाहर वालों को पैसा देना होता है, बर्डन होता है वो, तो वो हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी। वैसे ही बात करते हैं हम इंटरनल लायबिलिटी का। अब बात करते हैं सेम बिजनेस की। अब बिजनेस को किसने चालू करा बच्चों, ओनर ने। अब इस बिजनेस में ओनर ने क्या लगाया, इस बिजनेस ने लगाया बिजनेस में कैपिटल। अब हमेशा ये याद रखना, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम अकाउंट्स करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बिजनेस और ओनर को सेपरेट एंटिटीज ट्रीट करते हैं कि बिजनेस ही डिफरेंट है, ओनर ही डिफरेंट है। हम बनाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम जो ये रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं ना बच्चों, वो सब हम करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब बिजनेस ने, इसलिए अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिजनेस ने क्या किया, ओनर से पैसा लिया। तो अब ये ओनर बिजनेस को क्या बोल रहा है कि मैंने बेटा तेरे को पैसे दिए हैं, तेरे में पैसे इसको अज्यूम कर लो कि ये कोई आदमी ही है, बिजनेस एक आदमी है फिलहाल, समझने के लिए ही। बिजनेस में आपने पैसे डाले हैं, आप बिजनेस को बोल रहे हो कि बेटा मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए, 20 लाख रुपए दिए, 30 लाख रुपए दिए। अब जब तक बिजनेस चल रहा है चलने दो, बट जब मैं पैसा मांगूंगा वापस, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। या फिर जब आप बिजनेस बंद कर रहे हो, जब बिजनेस किसी कारण से बंद हो जाएगा, तो मैंने जो पैसा इन्वेस्ट करा है वो पैसा तो मुझे वापस चाहिए। समझे? आप कहीं पैसा लगा रहे हो, तो वहां जो बिजनेस में आपने पैसा लगाया है, कैसे ना कैसे उस पैसे को आप वापस देने की कोशिश करोगे। ठीक है। जब एक ओनर बिजनेस में पैसा डालता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या करेगा, बिजनेस हम रिटर्न करेगा ओनर को whenever the owner is wanting it और whenever the business is being shut down। तो जब शट डाउन होगा तो ये पैसा वापस रिटर्न होगा ओनर को। यहाँ पे क्या हो गया, अब ओनर कौन हुआ बेटा, ओनर हुआ बिजनेस का ही। ओनर बिजनेस का ही हुआ, तो इंटरनल पर्सन वो बिजनेस का ओनर है, तो इस ओनर का ही बिजनेस है ना बच्चों, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इंटरनल पर्सनल बोल देंगे।
जब बिजनेस का अपने ही ओनर्स पे एक लायबिलिटी है, एक बर्डन है कि मुझे ओनर के पैसे कभी ना कभी देने पड़ेंगे फ्यूचर में, तो वो क्या हो जाएगा, बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी हो जाएगा। जब एक बिजनेस का कोई बर्डन क्रिएटेड है आउटसाइडर्स पे, वो हो जाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगर वो ही बर्डन खुद के ओनर पे है तो वो हो जाएगा हमारा इंटरनल लायबिलिटी। तो कैपिटल जब मैं बोल रही थी तभी एक और पॉइंट बोलूंगी बोला था, राइट। तो यहाँ पे बोलती हूँ कि कैपिटल इज इन अ वे द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस ओनली, बट उसको हम लोग लायबिलिटी करके टर्म नहीं करेंगे, इट्स जस्ट अंडरस्टूड। ओके, हम लोग कैपिटल को कैपिटल के नाम में ही लिखेंगे, लायबिलिटी करके कहीं नहीं लिखेंगे। समझ आया? कैपिटल एक लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है, बट हम लिखते वक्त उसको कैपिटल का नाम ही देंगे, ना कि लायबिलिटी। बट इन सारी चीजों को हम लोग लायबिलिटी के हेडिंग के अंडर लिखेंगे। समझ आई बात? यस, ओके। बट यहां हमारा लायबिलिटी खत्म नहीं होता, लायबिलिटी एक और चीज बोल रही है। लायबिलिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज वी हैव, वो तो काइंड्स था, इंटरनल एक्सटर्नल, वो टाइप्स नहीं थे, एक्चुअल टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज है यहाँ पे। एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और एक होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब देखिए, मैंने अब जस्ट आपको बताया था एक बैंक के बारे में। मैंने एक बैंक से लोन खरीदा, लोन लिया, बैंक से मैंने लोन लिया, लेट अस से 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए। ओके, उससे पहले तो देखिए, हमेशा अकाउंट्स में जब हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म होता है फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर कोई पैसा हमने ले रखा है 1 साल से ज्यादा के लिए, 1 साल के अंदर अंदर मैं नहीं चुका पाऊंगी, अब मैंने कार लोन लिया, होम लोन लिया, मैंने बैंक से कोई लोन लिया 10 सालों के लिए, तो वो पैसा मैं बैंक को वापस रिटर्न करूंगी कितने सालों में? 10 सालों में, राइट। तो जब कभी हम कुछ पैसा लेते हैं, देते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म। और कोई ऐसा अमाउंट जो विद इन, जो 1 साल के अंदर अंदर ही पे ऑफ हो जाता है, जो पैसा मैं 1 साल के अंदर अंदर ही दे पाऊंगी या देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म होता है मोर देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म होता है लेस देन 1 ईयर। अब मैंने बैंक से लोन ले रखा है 5 साल के लिए, 10 लाख के लिए, तो क्या हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, तो बैंक लोन क्या हो जाएगा हमारा? लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ओके, ऐसे ही एक और आता है, जाते जाते हम और चीजें समझेंगे। और लेटेस्ट से एक और चीज आती है डिबेंचर्स। अभी तो सिर्फ फिलहाल ब्रीफ कर रही हूँ, इसमें ज्यादा दिमाग खराब मत करना। अगर समझ नहीं आ रहा, अगर याद नहीं रह रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ज्यादा हमारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं हमारे 11th में, आएंगे फ्यूचर में, बस एक बार बता रही हूँ। सो डिबेंचर वो अमाउंट होता है जो बिजनेस लेता है पब्लिक से इन द फॉर्म ऑफ लोन। आप लोगों से मैं लोन के नाम पे पैसा ले रही हूँ, बैंक से ना लेके लोगों से मैं लोन ले रही हूँ फॉर मोर देन 1 ईयर, कि मैं आपको 5 साल में ये पैसा वापस लौटाऊंगी, तो वो हो जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म लोन जो 1 साल से ज्यादा टाइम लगेगा मुझे चुकाने में, वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्या होगा बच्चों? वेरी सिंपल। सप्लायर की बात करी थी मैंने अभी आपको, मैंने क्या किया, मेरे सप्लायर से खरीदारी करी कुछ, मैंने उसको अभी तक वापस पैसे नहीं दिए, मैंने सप्लायर से खरीदा, सामान खरीदा, उसको बोला कि मैं कुछ दिन बाद तेरे को पैसे दूंगी। तो अब ये बंदा 1 साल तक वेट नहीं करेगा कि तू 1 साल के बाद में मुझे पैसे दे देना, नहीं ना। वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, पर मुझे पैसे चाहिए, राइट। जो सप्लायर से हम कुछ खरीदते हैं उसको हम 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं, वो हो जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म। अब इस सप्लायर को हम लोग सप्लायर ना बोल के हम अकाउंट्स में लिखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर वो बंदा होता है जिसको हमें पैसे देने होते हैं, जिससे हमने कुछ खरीदा हो, ओके, जिससे हम कुछ खरीद रहे हैं और उसको हमें पैसे देने बाकी है, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। इसके पास एक और बार आएंगे वापस, एक और बार पढ़ते हैं बाद में, ठीक है। जिसको हमें पैसे देने हैं विद इन 1 ईयर, वो हो जाएगा हमारा क्रेडिटर। एक और होता है हमारा बिल्स पेएबल। ओके, यही समझ लेते हैं। ये हो गया लेटेस्ट से मेरा एक सप्लायर ए, इससे मैंने खरीदा है, मैंने करा है परचेज करे हैं मैंने लेटेस्ट से कुछ प्रोडक्ट्स, मैंने कुछ खरीदा है इससे। अब खरीदने के बाद मैंने इसको पैसे नहीं दिए, जब मुझे इस बंदे को पैसे देने हैं तो ये बंदा मेरा क्या बन जाएगा, बिजनेस का, ये बन जाएगा बिजनेस का क्रेडिटर।
क्रेडिटर वो बंदा होता है जिसको बिजनेस को पैसे देने होते हैं, ठीक है। सप्लायर है, सप्लायर को मुझे पैसे देने हैं, तो ये मेरे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, ये सप्लायर मेरे बिजनेस के लिए कहलाएगा क्रेडिटर। और अगर ये ही लेट अस से मैंने खरीदारी करी है, मैंने उस सप्लायर से कुछ खरीदा है, सप्लायर मुझे कुछ सामान दे रहा है, मैं बोल रही हूँ कि मैं बाद में पैसे दूंगी, तो इसने बोला ठीक है भाई, तो जब इसने ठीक है बोला तब वो बंदा मेरे लिए क्या बन गया, बिजनेस के लिए क्रेडिटर बन गया। बट अगर यही सप्लायर बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ठीक है, तो उधार पे जो लेना है ले ले, आपको उधार पे कुछ सामान लेना है ले लो, बट मैं एक बना रहा हूं बिल, इसमें मैं लिख रहा हूं आपका नाम कि आपने कितना मेरे से परचेजिंग करा है और कब तक, लेट अस से ये बोल रहा है कि 2 महीनों में, 2 महीनों के अंदर अंदर पैसा आ जाएगा, या मैं बोल रही हूँ कि मैं 2 महीनों में आपके पैसे दे दूंगी, तो इसने क्या किया, एक प्रूफ बना लिया, इसने एक बिल बना दिया कि तेजस्विनी ने मेरे से इतने इतने प्रोडक्ट्स खरीदे और 2 महीनों में मुझे पैसे दे देंगे, और बोल रहा है वो बंदा, वो सप्लायर मुझे बोल रहा है कि साइन करो, तो मैंने उस पर साइन कर दिया, तो ये ही चीज हमारी क्या बन जाएगी, बिल्स पेएबल, ये बिल बन जाएगा एक, कोई डिफरेंस नहीं है। सप्लायर ने मुझे ऐसे ही मुंह जुबानी दे दी तो वो हो गया मेरे लिए क्रेडिटर, अगर वो ही उसने बोला कि एक सिग्नेचर कर दे भाई एक बिल पे, तो वो ही बन जाएगा हमारा बिल्स पेएबल, ठीक है। सो ऐसे ही, अभी इन डिटेल नहीं जाती हूँ फिलहाल, बहुत सारे हमारे क्रेडिट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग, शॉर्ट टर्म में आएंगे, धीरे धीरे पढ़ते हैं। अभी फिलहाल के लिए लायबिलिटी को मैं यहीं पे कट शॉर्ट करती हूँ। लायबिलिटी क्या होती है, जो एक बर्डन होता है, बर्डन ऑफ पेइंग द मनी टू द आउटसाइडर्स, एंड लायबिलिटी हैज 2 टाइप्स, वन इज शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होता है विद इन 1 ईयर पेमेंट करना, एंड लॉन्ग टर्म होता है 1 साल के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं, वो वाली चीज, ठीक है। आई होप यहाँ समझ आया है। एक और बार देखिए, एंटिटी क्या होती है, एंटिटी वो या कोई पर्सन या बिजनेस होता है जिसकी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन में लेन देन हो रहा है किनके बीच, 2 एंटिटीज के बीच। इवेंट क्या होता है, इस ट्रांजैक्शन का एक रिजल्ट होता है, एक रिजल्ट होता है इवेंट। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट होता है एक टी टेबल, अकाउंट में 2 साइड्स होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, राइट। एंड कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वो अमाउंट होता है विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस। एंड फाइनली ड्राइंग is that amount which is withdrawn by the owner for his personal or private use. And liability is that amount which the business owes to the outsider, which the business has to pay to the outsiders. Hopefully यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा आपको। तो आज की हमारी क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगली क्लास में हम लोग क्विकली सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर अप कर लेंगे, और तब तक अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स में कुछ डाउट्स हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक्चुअली थोड़ा लेंदी हो गया ये एक्सप्लेनेशन, थिंकिंग दैट पहली बार है, आप पहली बार ये सारी चीजें जान रहे हो तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी, बट स्टिल सारा कुछ एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन्स हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम क्लियर आउट कर दे बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम टिल देन प्लीज टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।